पाठ 10 स्वामी विवेकानंद। पाठ परिचय। महापुरुषों का जीवन कभी भी अपने लिए नहीं होता। महापुरुष हमेशा दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे। उनकी निडरता और सेवाभावी स्वभाव की घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके माता पिता ने उनका नाम नरेंद्र रखा था। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली, निडर और साहसी थे। उन्होंने मात्र 6 वर्ष की आयु में ही एक बच्चे को घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से बचाया था। जब वे लगभग 8 साल के थे, तभी से अपने मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंदन का पेड़ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत प्रिय था। प्रतिदिन की तरह एक दिन वे उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे कि तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं स्वामी जी उस पर से गिर ना जाएं या कहीं पेड़ की डाल ही न टूट जाए। उन्होंने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों? नरेंद्र ने पूछा। क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्मदैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है, उत्तर मिला। नरेंद्र को ये सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने दादाजी से दैत्य के बारे में और कुछ बताने का आग्रह किया। दादाजी बोले, वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने सब ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बच्चा डर गया है, पर जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पुनः पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। ये देख मित्र जोर से चीखा, अरे, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वो दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसा और बोला, मित्र, डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो। खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। सचमुच स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें लिखने, पढ़ने और संगीत में विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का उनका शौक था। उन्होंने अनेक भारतीय और यूरोपीय भाषाएं सीखी थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु 1884 में हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गरीबी की मार झेली, लेकिन गलत राह पर नहीं चले। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु बनाया, जिन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा। मानव जाति की सेवा के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन और अपने गुरु के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भ्रमण किया। उनके उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। दिन भर उनके भ्रमण और भाषणों का सिलसिला चलता रहा। स्वामी जी अपना भोजन स्वयं बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। उनके पास आमतौर पर बच्चों का आना जाना लगा ही रहता था। वे बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने सभी बच्चों को भर पेट भोजन कराया और स्वयं भूखे रह गए। बच्चों के जाने के बाद महिला ने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाला पदार्थ है। इस पेट में ना सही, किसी और पेट में सही, देने का सुख पाने के सुख से बड़ा होता है।